कंप्यूटर का ब्रेन कहे जाने वाले प्रोसेसर में ऐसा क्या होता है जो हमें मल्टीटास्किंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और भी कई सारे ऑपरेशंस को चुटकियों में कर देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। प्रोसेसर इसके नाम की तरह ही इसका काम भी प्रोसेस करने का होता है। प्रोसेसर एक चिपसेट होता है जिसे हम CPU कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU कई सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बना रहता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। समय के साथ साथ प्रोसेसर का भी साइज छोटा होते जा रहा है। जैसे पहले एक हार्ड डिस्क की का यूज़ करा जाता था, अब वह एक छोटे से मेमोरी कार्ड के रूप में यूज़ करते हैं। इस प्रोसेसर के साइज में छोटे होने की वजह से उतनी ही जगह में दो प्रोसेसर फिक्स हो सकते हैं और समय के साथ साथ ये और भी छोटे हो चुके हैं और इसकी जगह दो की जगह हम अब 4 प्रोसेसर एक प्रोसेसर में फिक्स कर सकते हैं और 8 प्रोसेसर फिक्स कर सकते हैं। एक प्रोसेसर में कोई 2 या उससे अधिक प्रोसेसर को हम कोर्स कहते हैं। कोर्स की वजह से ही प्रोसेसर का परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया है। इसकी वजह से मल्टीटास्किंग और हैवी टास्क इफेक्टिवली परफॉर्म हो पाते हैं। कोर्स की वजह से हम प्रोसेसर को फिजिकली बांट पाते हैं। प्रोसेसर में अगर 2 कोर हो तो उसे डुअल कोर कहते हैं। यदि उसमें 4 कोर हो तो उसे क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं। यदि उसमें 8 कोर हो तो हम उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहते हैं और उसमें अगर 16 कोर हो तो उसे हम हेक्सा कोर प्रोसेसर कहते हैं। अगर उनसे अधिक कोर हो तो हम इसे मल्टी कोर्स प्रोसेसर कहते हैं। थ्रेडिंग बेसिकली प्रोसेसर को वर्चुअली डिवाइड करता है, जिससे एक डुअल कोर प्रोसेसर भी एक ऑक्टा कोर या 4 कोर वाले प्रोसेसर की तरह बिहेव करता है, लेकिन यह कोर को फिजिकल रूप में नहीं बल्कि वर्चुअल रूप में डिवाइड करता है। इससे हम एक कोर में ही सॉन्ग सुनते हैं और उसी कोर में ही व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं। पर जिसमें थ्रेडिंग नहीं होता तो एक कोर में सॉन्ग चल रहे होते और दूसरे कोर में व्हाट्सएप पर चैटिंग चल रही होती और वह एक डुअल कोर की तरह काम कर रहा होता। पर थ्रेडिंग की मदद से डुअल कोर प्रोसेसर एक क्वाड कोर प्रोसेसर की तरह काम करने लगता है और प्रोसेसर बाय करते समय ज़्यादा कोर वाले प्रोसेसर के साथ साथ थ्रेडिंग वाला ही प्रोसेसर ले। आपने प्रोसेसर की स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 4 गीगाहर्ट्ज़ सुना होगा। इसमें गीगाहर्ट्ज़ का मतलब 10 की पावर 9 होता है और आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इतना बड़ा नंबर मिलता है। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि प्रोसेसर कई सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है जो ऑन और ऑफ होने का काम करता है और इसमें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 का मतलब है कि प्रोसेसर 1 सेकंड में ट्रांजिस्टर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 बार ऑन और ऑफ हो सकता है। पर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि प्रोसेसर का ऑन और ऑफ से क्या लेना देना है। इसमें ऑन का मतलब 1 होता है और ऑफ का मतलब 0 होता है और आपको पता ही है कि 0 और 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज मातृभाषा है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। प्रोसेसर बनाने में 2 मेन कंपनियां फेमस है, एक इंटेल और दूसरी AMD। दोनों कंपनियां ही प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती हैं। इंटेल के प्रोसेसर ऑड नंबर सीरीज में होते हैं, जैसे i3, i5, i7 और i9। उसी तरह ऐसे सीरीज AMD में भी होते हैं, जैसे Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9। आपने इंटेल के प्रोसेसर्स में जनरेशन सुना होगा। जनरेशन बेसिकली प्रोसेसर में माइनर चेंजिंग होते हैं और जैसे ही प्रोसेसर में कोई मेजर चेंज या कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसे हम न्यू सीरीज में लेते हैं। जैसे i7 10 जनरेशन में
बहुत बड़ा बदलाव आने से हम उसे i9 जनरेशन से साथ लॉन्च कर देते हैं। तो आप जब भी अब कोई नया प्रोसेसर लेने जाए तो लेटेस्ट सीरीज जनरेशन का ही लें। AMD और इंटेल में सबसे बड़ा डिफरेंस तो बेसिकली पैसे का ही होता है। इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादातर महंगे आते हैं और AMD के प्रोसेसर ज़्यादातर सस्ते आते हैं। आपने प्रोसेसर के बारे में यह सुना ही होगा कि यह प्रोसेसर 7 nm या 10 nm का प्रोसेसर है और आजकल लेटेस्ट में तो 5 और 3 nm के प्रोसेसर आते हैं। nm का मतलब नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर प्रोसेसर के अंदर दो ट्रांजिस्टर्स के बीच की दूरी होती है और इन्हें हम nm में नापते हैं। जो जितना कम nm का प्रोसेसर होता है वह उतना ही पावरफुल होता है। प्रोसेसर में जगह में ज़्यादा ट्रांजिस्टर फिक्स हो जाते हैं और जो जगह बची होती है उसमें और ट्रांजिस्टर फिक्स हो जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली प्रोसेसर फास्ट हो जाता है। अगर आप प्रोसेसर के अंदर देखेंगे तो आपको मेन 3 यूनिट दिखेंगे, CPU, MU और ALU। इसमें ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। इसका काम मैथमेटिक्स फंक्शन करने का होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा, और दो चीज़ों में अंतर करने का भी होता है। MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है, जो प्रोसेसर में प्रोसेस करके रैम से डेटा CPU में MU स्टोर या मॉडिफाई प्रोसेस करके वापस रैम और हार्ड डिस्क में स्टोर कर देता है। CU इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिट कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट बाकी यूनिट जैसे ALU और MU को काम बताता है और किसको कौन सा काम प्रोसेस करना है वह असाइन करता है। इसीलिए हम CU को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आपकी CPU के अंदर और भी पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स जो अलग अलग टास्क को करते हैं और करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, जैसे GPU जो एक छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड होता है। इसके बिना कंप्यूटर डिस्प्ले पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर पाता। इसी वजह से CPU के अंदर एक GPU भी होता है। कई प्रोसेसर्स में GPU इनबिल्ट नहीं होता तो हमें एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड भी लगाना पड़ता है। कैश मेमोरी इसका काम डेटा को प्रोसेसर में बेसिक इंस्ट्रक्शन को डालना होता है। इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। इसके अलावा CPU में और भी कंपोनेंट्स होते हैं। DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, यह डिजिटल इंफॉर्मेशन जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन, कैमरा को सेंस और सेंसर के साथ काम को संभालता है। मेमोरी कंट्रोल जो रैम से डेटा को लेन देन का काम कंट्रोल करता है। ISP यानी इमेज सेंसिंग प्रोसेसर यूनिट जो इमेज को प्रोसेस करता है। मॉडेम यही आपके इंटरनेट के साथ काम करता है। तो अभी हमने DSP, मेमोरी कंट्रोल, ISP और मॉडेम यह सभी बेसिकली मोबाइल के प्रोसेसर में होते हैं। इसी हिसाब से मोबाइल के प्रोसेसर्स को बनाया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेस में ALU और MU और CU होते हैं। इनके अलावा GPU और कैच मेमोरी होते हैं। इसके अलावा DSP और मॉडेम भी होते हैं जो CPU में फिक्स होते हैं और ISP GPU में ही फिक्स होता है। इसीलिए ISP का भी काम GPU कर लेता है। मोबाइल और कंप्यूटर के प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में इतना फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल के प्रोसेसर कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग करने के लिए बने होते हैं और कंप्यूटर का प्रोसेसर ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए बनाए जाते हैं। और मोबाइल की प्रोसेसर पावर इफ़ेक्टिव और कम पावर में काम करने के लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।